हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज़ लेकर आया हूं, सामान्य ज्ञान के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने इस वीडियो में पिछले 10 से 15 सालों के क्वेश्चन को ऐड किया हूँ। ये सभी प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किया है, वो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में बिल्कुल आया हुआ है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। और जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं, चाहे CGPSC, UPSC, SSC, रेलवे, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं, उसमें यह वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का यह हमारा सीरीज़। पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोधगया। बोधगया एक स्थान है जो कि बिहार में है, वहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आर्य समाज की स्थापना किसने की? है ना, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। है ना, हिंदी भाषा की एक लिपि है देवनागरी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे लास्ट दक्षिणतम हिस्सा है कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। है ना, जो कि पूर्वी हिस्सा होता है ना, तो वहीं से वैसे सूरज भी पूर्व से निकलता है ना, तो सबसे पूर्वोत्तर राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश, यहीं से सूर्य निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं ना। तो हमारे शरीर में यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज़ का खतरा बना रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ना, सभी राज्य का अपना अपना फेस्टिवल होता है, वैसे ही बिहू जो होता है असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। है ना, चीन में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? है ना, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका संबंध होता है विटामिन ए से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। है ना, जिसे JL बेयर्ड भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? है ना, शासक तो बहुत हुए लेकिन शासिका, पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ना, मछली जो सांस लेती है पानी के अंदर, तो कैसे सांस ले पाती है? गलफड़े की सहायता से। ना, गिल्स होते हैं मुंह के अगल बगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये नारा लिखने वाला था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था इकबाल ने, लेकिन इस नारा को किसने दिया था? तो इसको भगत सिंह ने। है ना, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 में, अमृतसर, जो कि पंजाब में है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सभी को पता है। जनरल डायर ने मासूम लोगों पर दिन दहाड़े गोली चला दिया, जिसमें कई हजारों लोग मारे गए। है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की? है ना, सैंडर्स एक अंग्रेज ऑफिसर था, तो भगत सिंह ने उनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल, है ना, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतोष यादव। है ना, ये हरियाणा की रहने वाली थी। नाम से तो पुरुष लग रहा है लेकिन ये महिला थी। है ना, हरियाणा की थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। है ना, उसका ओरिजिनल नेम था मूल शंकर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वास्को डी गामा भारत कब आया है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1498। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। और इस वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था, जो कि यूरोप में आता है, इन्होंने भारत की सर्वप्रथम खोज की है ना, और भारत के बारे में सबको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल है ना। पुर्तगाल किस देश में आता है? यूरोप में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर, यानी कि राजस्थान में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है ना? तो बैसाखी इनका प्रमुख त्यौहार होता है, जिसमें लोग भांगड़ा नृत्य वगैरह करते हैं ना। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे भारत के पहले गृह मंत्री थे, है ना। उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है ना? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि इसके आगे नाम के आगे लिखा ही जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय घाट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाभारत की रचयिता कौन है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लोगों तक मेरे वीडियो पहुँचाएँ। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य। तो कभी कभी ऑप्शन में कौटिल्य दिया रहता है ना, तो दोनों का मतलब सेम है, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, है ना। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति, है ना, यानी कि उनको बनाने वाला, उसका प्रारूप तैयार करने वाला, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? यानी कि सर्वप्रथम सूर्य किस देश में उदय होता है? तो जापान में, है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा, है ना। गोवा जो कि एक समुद्र के किनारे लगा हुआ छोटा सा राज्य है ना। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कहें तो सिक्किम हो जाता है ना। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? कई बार एग्जाम में आया हुआ है, केरल, है ना। इसको स्टार मार्क कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 में, है ना। इससे पहले अंग्रेजों ने शासन जो है कलकत्ता से किए थे, है ना। बाद में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 के आसपास। अगला क्वेश्चन है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। रात में हमें जो चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं, वो शुक्र ग्रह है ना। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, गंगा डॉल्फिन, है ना। गंगा नदी में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार का डॉल्फिन है, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय फल, इसका सही आंसर हो जाएगा आम। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। तो राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पेड़ बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है ना? क्योंकि लोकप्रिय खेल अगर देखें तो क्रिकेट है ना, हर कोई क्रिकेट का दीवाना है, लेकिन राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3:2, है ना। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसको 3:2 में बनाया जाता है ना, यानी कि लंबाई को 3 के अनुपात में रखा जाता है और चौड़ाई को 2 के अनुपात में रखा जाता है। तो यहाँ जो जितने भी क्वेश्चन मैंने इस सीरीज़ में लाया हूँ, उसमें साइंस के, हिस्ट्री के, पॉलिटी की, है ना, सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है जो एग्जाम में आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रगान की रचयिता कौन है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है ना? राष्ट्रगान राष्ट्रगीत में कन्फ्यूजन रहता है, कई बार एग्जाम में हड़बड़ी में हम गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं ना। तो राष्ट्रगीत बोलेंगे तो वंदे मातरम इसका सही आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है ना? वंदे मातरम की रचयिता की बात करें तो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, है ना? राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी, लेकिन सर्वप्रथम उनको राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा शक संवत, है ना। राष्ट्रीय पंचांग है जिसमें पौष, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, है ना। और अभी जो हम देखते हैं वो तो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, जनवरी फरवरी, है ना।
राष्ट्रगान गाने की अवधि कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 सेकंड, है ना। एकदम एग्जैक्ट अगर टाइम की बात करें तो राष्ट्रगान को गाने का सही समय है 52 सेकंड में गाया जाता है उसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी बेक्वेरेल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय से, हार्ट से, है ना। इसको पेस मेकर को हार्ट में लगाया जाता है, जो हार्ट को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, है ना, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, जो कि मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है ना। कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, है ना। कई बार साइंस से पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोंटजन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा, है ना। जो पुरातात्विक विभाग के द्वारा जो खुदाई किया गया था उसमें तांबा, है ना, सबसे पहले धातु के रूप में मिला। लोहा तो बहुत बाद में आया, है ना। तो सही आंसर तांबा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला, है ना। अगर हम अंतरिक्ष के बाहर जाएंगे तो हमें बिल्कुल काला दिखाई पड़ेगा, है ना। और पृथ्वी पर रहेंगे तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन की घटना के कारण। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है ना। तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, है ना। तो भारत में सर्वप्रथम जो रेल चली थी वो कहाँ से कहाँ चली थी? तो वो चली थी बम्बई से ठाणे तक, है ना। ठाणे एक जगह का नाम है, कई लोग इसको थाना समझते हैं ना, जैसे पुलिस थाना, उस टाइप का नहीं है, जगह है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में रेल आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल जो है 1853 में आरंभ हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। 1984 की बात हो रही है ना। पहले अंतरिक्ष यात्री भारत से थे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी, है ना। ये पहली मुख्यमंत्री थी भारत की। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, है ना, न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिगवेली। और वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 193 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? सही आंसर हो जाएगा 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा द हेग। कहाँ स्थित है? हॉलैंड एक जगह है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव कौन है? सही आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ से हैं? यूरोप से हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, है ना, और जो कि बहुत ही सम्माननीय प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना था? सही आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का बहना बंद नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के, है ना। विटामिन के की कमी होने से हमारे शरीर से लगातार खून बहते रहता है, और ऐसा हुआ तो हमें बहुत दिक्कत हो सकता है ना, इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको स्टार मार्क कर लें। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ को लिया गया है सारनाथ से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष, है ना। हर 4 वर्ष के अंतराल में ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब और किसने की, है ना, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सही आंसर हो जाएगा राखल दास बनर्जी, सन 1921 में की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्रा भैंस, है ना, जो कि लगभग 30 से 35 लीटर तक की दूध देने की क्षमता रखती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा गुड़गांव। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 100वां नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रगान की रचयिता कौन है? तो ये क्वेश्चन जो है, अगर आपने मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो आपको इसका जवाब कमेंट करके देना है। और आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह हमारा वीडियो जो है मैराथन वीडियो है। आज मैंने 100 क्वेश्चन अपलोड किए हैं और ये मैराथन वीडियो जो है सामान्य ज्ञान का 10 पार्ट में अपलोड होने वाला है। ये इसका पहला पार्ट है, तो इसका सेकंड पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।